Assalamu alaikum dear students. Today we are learning about the absorption spectrum. ये जो टॉपिक है मैट्रिक क्लास सिंध टेक्स्ट बोर्ड में चैप्टर 13, और अगर हम सिंध टेक्स्ट बोर्ड क्लास इंट्री की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 19, जिसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा जाता है, 18। ठीक है, आज लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर डिलीवर किया था, जो डिस्कशन हमने की थी, वो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में की थी। और हम ये कह रहे थे कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, किस तरह से बनता है, एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकाली जाती है और वेवलेंथ ऑफ फोटोन किस तरह से मेजर की जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, देखें, दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज आल्सो नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। होता क्या है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? बैंड ऑफ कलर्स, है तो बैंड ऑफ कलर इन विच, मतलब बैंड ऑफ कलर ऑफ इन कंटिन्यूअस फॉर्म। आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बैंड ऑफ कलर इन कंटिन्यूस फॉर्म इज नोन एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। हमने ये कहा था कि भाई आपके पास स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर आपको वेवलेंथ मिल रही है मुख्तलिफ, और अगर ये वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन तक मिल रही है तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। और अगर बीच बीच में से कुछ वेवलेंथ गायब हैं, 4000, फिर 4500, फिर और कुछ 8000 एंगस्ट्रॉन तक मिल रही हैं, कुछ वेवलेंथ गायब हैं, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम और ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एक एग्जांपल आपके पास बारिश के बाद जब रेनबो बनता है, तो ये उसकी बेस्ट एग्जांपल है। सवाल ये आता है कि सर, लाइन स्पेक्ट्रम तो हमने सीखा था, वो बन रहा था, और वो किस तरह से बन रहा था। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों बनता है और किस तरह से बनता है, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। लेट सपोज कि आपके पास एक प्रिज्म है और यहाँ आपने एक सिलेंडर में गैस फिल किया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहाँ आप वाइट लाइट का सोर्स दे रहे हैं। ठीक है, सोर्स क्या है इस बार आपका? वाइट लाइट है। ये स्टूडेंट्स, सोर्स क्या है? वाइट लाइट है। ठीक है, इसके अंदर आपने कौन सी गैस भरी हुई है? कोल्ड एटॉमिक गैस। यहाँ स्क्रीन रखी हुई है। जब आप इसको वाइट लाइट का सोर्स आप दे रहे हैं एज अ एनर्जी, जो वाइट लाइट सोर्स आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो एज अ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब आप इसको एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, इसमें से क्या निकल रही है? रेडिएशंस। तो हमने ये देखा कि हमें यहाँ पर तमाम कलर मिल रहे हैं, जैसे कि विद ग्योर तक मिल रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात समझ में नहीं आई, वो बात ये समझ में ये नहीं आई है कि भाई कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हमें तमाम कलर मिल रहे हैं, लेकिन जब हमें स्पेक्ट्रम को इस स्क्रीन पर देखा तो हमें कुछ वेवलेंथ नहीं मिली। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्यू वेवलेंथ्स वर मिसिंग, मतलब कुछ वेवलेंथ क्या थी? मिस थी। अब वो वेवलेंथ मिस क्यों थी? कौन सी वेवलेंथ मिस थी? कौन सा फोटोन की एनर्जी, कौन सा फोटोन की वेवलेंथ, कौन से फोटोन की वेवलेंथ हमें इस स्क्रीन पर नहीं मिल रही थी? तो आइए अब इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। हो क्या रहा है, इसका फिनोमेना क्या है? डियर स्टूडेंट्स, बात असल में ये है कि आपके पास ये एक एटम है और इस पर आपने मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स बनाए हुए हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, जिससे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, नील बोर ने हमें कहा कि जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, और फर्स्ट शेल में जो एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
N1 की अगर बात करें, N2 की अगर बात करें तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर N3 की बात करते हैं तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर N4 की बात करते हैं तो -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर N5 की बात करते हैं तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जीज क्वांटाइज्ड होती हैं। ये आपके पास N1 है, ये आपके पास N2 है, ये N3 है और ये N4 है। KLMNSPDF, ठीक है, इसके नाम रखे। अब देखें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा तो लाजमी सी बात है इसमें से फोटोन निकलेगा, और जब वो फोटोन निकलेगा तो वो उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी। वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से उसमें एनर्जी डिफरेंट होगी। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर जाना चाहे तो इसमें भी एक फोटोन निकलेगा, और फोटोन निकलने के बाद अगर हम उसकी एनर्जी मेजर करेंगे तो वो एनर्जी डिफरेंट अमाउंट में हमें मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, बात यह है कि इलेक्ट्रॉन की हर एक ट्रांजिशन पर हमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, क्योंकि फोटोन जो इमिट हो रहा है उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी। वेवलेंथ डिफरेंट इसलिए होगी क्योंकि ये ट्रांजिशन डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर होगी। इस एनर्जी क्वांटाइजेशन की वजह से हमने क्या किया कि यहाँ पर एक वाइट लाइट दी। बिल्कुल इसी तरह से हम पहले बहुत सारे एक गैस की बात कर रहे थे सिलेंडर में, अब हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक समझ लें एटम को देख रहे हैं। हमने यहाँ क्या दी, वाइट लाइट का सोर्स दिया या अल्ट्रावायलेट दी, जो भी दी, एनर्जी दी, समझ लें, ठीक है। ये क्या आपके पास एनर्जी है। एनर्जी देने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ये वाले शेल में आया, ये वाले शेल में आया, ये वाले शेल में आया, या फिर ये वाले शेल में आया। फर्स्ट से सेकंड में गया है तो लाजमी सी बात है डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। फर्स्ट से थर्ड में गया है तो डिफरेंट अमाउंट निकलेगा। फर्स्ट से फोर्थ में गया है तो डिफरेंट अमाउंट निकलेगा। हर ट्रांजिशन के अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट आउट हो रही है वो डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है, तो वेवलेंथ भी डिफरेंट है। अब बात असल में ये है कि जो वाइट लाइट हम यहाँ इसको दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस वाइट लाइट की कुछ वेवलेंथ अपने अंदर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब सर कौन सी वेवलेंथ कर रहा है। अब लेट सपोज कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को N1 से लेकर N2 पे जाना है तो ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है। N1 से इसको N3 पर जाना है तो ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है। N1 से इसको N4 पर जाना है तो ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेता है वो हमें यहाँ पे नहीं मिलती है। क्लियर हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। बात ये कि आपने एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद मतलब ये है कि आपने व्हाइट लाइट दी या अल्ट्रावायलेट लाइट दी। व्हाइट लाइट दी या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट दी, हमने देखा कि हमें जो स्पेक्ट्रम मिला उसमें से कुछ वेवलेंथ नहीं है। फिर हमने जाना कि कुछ वेवलेंथ इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो वेवलेंथ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसकी वजह ये होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना होता है। तो जो एनर्जी उसको रिक्वायर होती है, जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन को होती है, वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट इस वाइट लाइट के जरिए पूरी कर लेता है। जब पूरी कर लेता है तो हमें ये वेवलेंथ में नहीं मिलती है और स्पेक्ट्रम मिसिंग होती है। तो दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर हम इसकी फार्मूलाज की बात करते हैं ये स्टूडेंट्स, तो फार्मूलाज हमारे पास कुछ उसी तरह से होंगे कि जो फोटोन की एनर्जी होती है EP इज इक्वल टू, वो इक्वल होती है EN1 माइनस EN2 के, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास जो EP था वो बराबर था HC बाय लैम्डा के, सो इट विल बी इक्वल टू HC बाय लैम्डा इज इक्वल टू EN1 माइनस EN2। क्लियर है, ये फॉर्मूलाज थे। ओके की रिपोर्ट है। आगे चलते हैं अब हम स्पेक्ट्रल लाइंस पे कि व्हाट इज मीन बाय स्पेक्ट्रल लाइंस या स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो डियर स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है, आइए अब हम इसको देख लेते हैं। हम यह देखते हैं कि यह आपके पास है एनर्जी लेवल्स, ठीक है। ये आपके पास है एनर्जी लेवल्स, और ये हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एटम है हमारे पास हाइड्रोजन का, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करें तो N इज इक्वल टू
1। सेकेंड एनर्जी लेवल की बात करें तो ये n इज इक्वल टू 2। थर्ड की बात करें तो n इज इक्वल टू 3। फोर्थ की बात करें n इज इक्वल टू 4। और ये कहानी कुछ इस तरह से आगे चलती रहती है। जितना आगे जाओगे ये एनर्जी लेवल एक दूसरे के ऊपर क्या होते रहते हैं, ओवरलैप होते रहते हैं। ठीक है, एक वक्त आएगा कि आपके पास जो एनर्जी होगी वो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि अब आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, यहाँ पर एटम से फ्री हो चुका है। एनर्जी लेवल्स का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि आपका इलेक्ट्रॉन, फर्ज करो ट्रांजिशन हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका इन्फिनिटी से फर्स्ट शेल में आए, ये किसी भी एक लेवल से फर्स्ट शेल में आए, इधर से फर्स्ट शेल में आए, तो लाजमी सी बात है ट्रांजिशन हो रही है तो वेवलेंथ भी निकले, फोटोन निकलेगा, फोटोन निकलेगी तो वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है? तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से फर्स्ट शेल में आता है तो इस तरह की स्पेक्ट्रल सीरीज को कहा जाता है लाइमन सीरीज। क्या कहा जाता है? लाइमन सीरीज कहा जाता है। ठीक है, लाइमन सीरीज में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, लाइमन सीरीज, अच्छा इसमें जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ हमेशा होती है किस रीजन में? अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। कौन से रीजन में होती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। कंडीशन क्या होती है कि आपका इलेक्ट्रॉन N1 क्या होता है? हमेशा फर्स्ट शेल होता है, और इसके अंदर जो N2 होता है वो 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मतलब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में, 3 से 1 में, 4 से 1 में, 5 से 1 में एंड सो ऑन। फॉर्मूला क्या है वेवलेंथ फाइंड करने का? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, और 1 ओवर N1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 का स्क्वायर। आइए हम इसकी एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स ये है कि फर्ज करें कि आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है आपने? वेवलेंथ फाइंड करनी है। किसकी करनी है भाई? लाजमी सी बात है फोटोन की करनी है। फोटोन की कब करनी है? जब आपका इलेक्ट्रॉन N1 इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट शेल में आए। कहाँ से आए? N2 इज इक्वल टू सेकेंड शेल से। बड़ा आसान क्वेश्चन है। मतलब ये कि आपके पास जो सेकेंड एनर्जी लेवल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? फर्स्ट शेल में आ रहा है। उसमें से निकलने वाली वेवलेंथ के बारे में बताइए कि वो क्या होगी। तो उसका सॉल्यूशन है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर 1 ओवर N1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 स्क्वायर। ठीक है, R की वैल्यू हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? आगे करते हैं। R एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। सो इज इक्वल टू 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें। सो R इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा, R रहेगा 1 बाय, ये आपके पास हो जाएगा 4, और ये आप एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम लेने के बाद 3। ठीक है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, सो 3 बाय 4 हो जाएगा। ये क्लियर है? 3 बाय 4 हो जाएगा। यहाँ है 1 बाय लैम्डा, हमें चाहिए लैम्डा। सो इट विल बी इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लैम्डा करेंगे तो वहाँ पर जो वैल्यूज होंगी वो 1 बाय R हो जाएंगी, और ये 3 बाय 4 है तो ये 4 बाय 3 हो जाएगा। अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा, जो 1 बाय R की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 911 एंगस्ट्रॉम के। सो लैम्डा इज इक्वल टू 911 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 3। क्लियर है? सो इट विल बी इक्वल टू, लैम्डा विल बी इक्वल टू 1216 एंगस्ट्रॉम। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये, तो इसका मतलब ये है कि सबसे छोटी ट्रांजिशन वेवलेंथ बड़ी। वाह, सही है। ट्रांजिशन छोटी होगी, वेवलेंथ बड़ी होगी। मैं लिख देता हूं ताकि आपकी बात जहन में रहे। भाई ट्रांजिशन
छोटी वेवलेंथ बड़ी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ट्रांजिशन छोटी वेवलेंथ बड़ी एंड वाइस वर्सा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप डिफरेंट सीरीज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो डिफरेंट सीरीज किस तरह से होंगी आइए अब हम आगे चलते हैं। अब फर्ज करें कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से सेकेंड शेल में आ रहा है। बाकी कहानी भी कुछ इसी तरह से होती है। तो इस तरह की जो सीरीज होती है उसे कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स बाल्मर सीरीज। ठीक है, बाल्मर सीरीज क्या होती है? बाल्मर सीरीज ऐसी सीरीज है जिसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रहे किसमें? सेकंड शेल में, लेकिन N2 क्या हो? 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसके फार्मूला की हम बात करते हैं तो फार्मूला हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। और अगर हम इसके रीजन की बात करते हैं कि निकलने वाले फोटोन कौन से रीजन में आएगा, तो एक बात याद रखिएगा कि बाल्मर सीरीज हमेशा विजिबल रीजन में होती है। विबग्योर विजिबल रीजन है, विबग्योर आपके पास VIBGYOR विबग्योर। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। अब आपके पास ये मैंने एक जुगाड़ किया हुआ है, वरना वापस से मुझे एनर्जी लेवल्स बनाने पड़ते। सो अब क्या हो रहा है कि n इन्फिनिटी थर्ड शेल में है, फोर्थ से थर्ड में है, फिफ्थ से थर्ड में है एंड सो ऑन। तो अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाए कि तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इससे हम कहते हैं पार्टीशन सीरीज। ठीक है, ये पार्टीशन सीरीज क्या होती है? इसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है डियर स्टूडेंट्स वो आता है N1 क्या हो जाएगा? 3 थर्ड शेल में आकर रुक रहा है, N2 4 5 6 एंड सो ऑन। रीजन कौन सा होता है आपके पास? इसमें रीजन हमेशा इंफ्रारेड होता है डियर स्टूडेंट्स। कौन सा होता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रीजन होता है। फॉर्मूले की अगर बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आपके पास अगेन क्या होगा इसका? 1/λ इज इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर और माइनस 1/N2 का स्क्वायर। क्लियर है? आगे चलें खुशी के साथ। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि अब आपका इलेक्ट्रॉन अगर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से फोर्थ शेल में आ रहा है, तो इस कंडीशन में जो सीरीज होती है डियर स्टूडेंट्स वो हम यहीं कुछ डिफाइन कर देते हैं। अब आपके पास जो सीरीज होगी वो कौन सी सीरीज होगी? वो पीफंड सीरीज होती है, फोर्थ नंबर है ये। ठीक है, इस सीरीज में जो निकलने वाली फोटोन की वेवलेंथ होती है वो हाई इंफ्रारेड रीजन होता है। ठीक है, ट्रांजिशन कहाँ से होती है? N1 इज इक्वल टू 4, N2 इज इक्वल टू 5 6 एंड सो ऑन। फॉर्मूला क्या रहता है? सेम रहता है, 1/λ इज इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो ये 4 सीरीज पढ़ाई जाती हैं, इसके बाद ब्रैकेट भी है और आगे भी सीरीज होती हैं, लेकिन आपके पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में भी यही कुछ 4 सीरीज हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा, कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। चारों की शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट कहाँ से होगी? अगर आपका इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से सेकंड में आए, थर्ड में आए, फोर्थ में आए, तो ये शॉर्टेस्ट होगी। लंबी ट्रांजिशन वेवलेंथ छोटी, छोटी ट्रांजिशन वेवलेंथ बड़ी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।